सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, मेहनत एक ज़रूरी शर्त है कामयाबी के लिए। अगर आप किसी भी टेट, सी टेट या स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स, चाहे एम पी टेट हो, यू पी टेट हो, जे टेट हो, बी टेट हो, किसी भी तरह के टेट एग्ज़ाम्स का सामना करने वाले हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है उर्दू। और अगर आपका सब्जेक्ट है तो उर्दू पेडागोजी भी आपके लिए ज़रूरी है। और आज के इस थ्योरी क्लास का टॉपिक है मादरी ज़बान सिखाने के अगराज व मकासिद, टीचिंग ऑफ मदर टंग, इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, जब भी टीचर किसी भी ज़बान को सिखाने की शुरुआत करते हैं तो इससे पहले कि वो बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उस ज़बान की तालीम दे, इससे पहले उसको ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर इस ज़बान को बच्चे को क्यों सिखाया जाए, इसके सिखाने के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यों सिखाना चाहते हैं आप बच्चों को ये ज़बान। और मादरी ज़बान के लिए भी ये शर्त लागू होती है। मादरी ज़बान के लिए ये बात 100% जो है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उभारना। तो बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं जो उसके अंदर छुपी हुई होती है। अब एक उस्ताद पे, एक टीचर पे ये डिपेंड करता है कि उनकी सलाहियतों को किस तरह उभारा जाए। अगर उनकी सलाहियतों को उभारा जाता है तो वो बच्चे फिर आगे बढ़ पाते हैं, और अगर उनकी सलाहियतों को अच्छी तरह से नहीं उभारा जा सका तो फिर वो बच्चे जितना आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कि मादरी ज़बान के ज़रिए दूसरी ज़बान के उलूम व फ़नून को हासिल करना। तो दूसरी ज़बान का ज़ख़ीरा भी उलूम व फ़नून से भरा पड़ा है, और अगर आप उसको जानना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उसके उलूम व फ़नून को आपके ज़बान में कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, और फिर आप उसे जान सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी को, हर एक फ़र्द को जो है सभी ज़बान पर उबूर हासिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि बच्चों को ज़हनी और दिमागी तौर पर आज़ाद करना। बच्चे तो बिल्कुल आज़ाद रहना ही चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि किस तरह से बच्चे को और भी ज़्यादा दिमागी तौर पर और ज़हनी तौर पर आज़ाद किया जाए। तो इसके लिए बच्चे को अगर मादरी ज़बान में अपना इज़हार ख़याल कर पाता है, जज्बात का, ख़यालात का इजहार कर पाता है, तो वो बिल्कुल आसानी से आज़ादाना तौर पर कर पाते हैं। अगर उसको किसी ज़बान की बंदिश लगा दी जाए कि आपको दूसरी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी किसी ज़बान में आपको अपना इजहार ख़याल करना है, जज्बात को पेश करना है, तो फिर मुश्किल पेश आएगी। नेक्स्ट है कि अदबी व सकाफ़ती विरसा की तरसील। सबकी अपनी एक, हर कौम की, हर मुल्क की, हर समाज की, हर मुआशरे की अदबी और सकाफ़ती विरासत होती है, और वो आगे किस तरह चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें मादरी ज़बान, बच्चों को मादरी ज़बान जो है सिखाई जाए। नेक्स्ट है कि अपने कौम की तहज़ीब व तमद्दन को तरसील देना। हर फर्द की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी तहज़ीब व सकाफ़त, अपनी तहज़ीब व तमद्दन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाई जाए, इसको तरसील दी जाए, इसको फ़रोग़ दी जाए। तो ये मादरी ज़बान सिखाने से ही इसको फ़रोग़ मिल सकेगा और इसको तरसील दिया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तलबा के अंदर इनफरादी, समाजी और कौमी ज़िंदगी के लिए दिलचस्पी पैदा करना। हर फ़र्द का एक इनफरादी ज़िंदगी होता है, वो समाज में रहता है, समाज से ताल्लुकात रखता है, वो उनके अंदर कौमी जज्बा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ उसके अंदर होती है। इसलिए इनफरादी, समाजी और कौमी ज़िंदगी को में किस तरह से दिलचस्पी पैदा की जाए, इसके लिए मादरी ज़बान का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के हसीन व जमील तसव्वुरात को फ़रोग़ देना। बच्चों के ख़यालात जो होते हैं वो बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह होते हैं, वो उड़ना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल आसमान में बेझिझक आज़ादाना तौर पर उड़ना चाहते हैं। तो उनको तरसील और उनको फ़रोग़ तभी दिया जा सकता है जबकि मादरी ज़बान पर उनको उबूर हासिल हो, वह आसानी से मादरी ज़बान में अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार कर सकें।
ज़बान के कवायद पर अबूर हासिल करना। सिर्फ ज़बान का बोल लेना ज़बान को सीख जाना नहीं होता है, बल्कि ज़बान को सीखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी कवायद का नॉलेज बच्चे को हो। तो अगर कवायद का नॉलेज है, ग्रामर का नॉलेज है, व्याकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, तो व्याकरण का नॉलेज अगर है तो फिर जो है उस ज़बान को वो अच्छी तरह से बोल भी पाता है, इमला भी दुरुस्त होता है, उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी दुरुस्त होता है और अच्छी तरह समझ भी पाता है और उसको जो है अच्छे तरीके से लिख भी पाता है। नेक्स्ट है कि फ़िक्र व नज़र की नशोनुमा और ख़यालात का बेहतरीन इजहार करना। फ़िक्र व नज़र की नशोनुमा और ख़यालात का बेहतरीन इजहार आप जितने अच्छे तरीके से आप जो है अपने मादरी ज़बान में कर पाएंगे, किसी और ज़बान में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मादरी ज़बान का सिखाना जो है ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है कि एक अच्छा शहरी बनाने के अलावा, तो एक अच्छा शहरी बनाना तो मकसद है ही मादरी ज़बान का, क्योंकि जिस शहर में आप रहते हैं, जाहिर है एक मुल्क के लोग हैं, एक शहर के लोग हैं, तो एक तरह की ज़बान राइज होगी, तो आप उनको समझ सकें, उनसे ताल्लुकात पैदा कर सकें। इनके लिए ज़रूरी है कि आप मादरी ज़बान को अच्छी तरह से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। और इसके अलावा फ़र्द के अंदर जो है लीडरशिप की सलाहियत पैदा करना और इनफरादी सलाहियत का मालिक बनाना भी, ताकि वो मुआशरे में अच्छे तरीके से अपना मुकाम बना सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का थ्योरी क्लास। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।